पार्ट 6। गवाहों पर खतरा। छाया की पहली चाल चालाक कॉर्पोरेटर तो जेल जा चुका था, लेकिन अचानक कोर्ट के मुख्य गवाह के घर एक काला लिफाफा पहुंचा। उस लिफाफे में जो था, उसे देखकर गवाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या जेल के अंदर से भी कॉर्पोरेटर अपना खेल खेल रहा था? गवाह ने कांपते हुए लिफाफा खोला। अंदर उसके पूरे परिवार की तस्वीर थी और नीचे लाल स्याही से लिखा था, अगर कोर्ट में मुंह खोला तो अगली तस्वीर तुम्हारी अंतिम होगी। उसी समय फोन बजा। दूसरी तरफ एक भारी आवाज आई, कॉर्पोरेटर तो सिर्फ मोहरा था, असली खेल अभी शुरू हुआ है। गवाह घबराकर सीधे इंस्पेक्टर साहब को फोन करता है। इंस्पेक्टर साहब गवाह से बोले, डरो मत, आचार्य चाणक्य ने पहले ही ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी दी थी। अध्याय 1, श्लोक 5। दुष्टा भार्या षठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। हिंदी अर्थ, दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र, जवाब देने वाला सेवक और सांप वाले घर में रहना, ये सभी मृत्यु के समान कष्टदायक होते हैं। इंस्पेक्टर साहब बोले, जो लोग डर और विश्वासघात के सहारे जीते हैं उनका अंत हमेशा विनाश में होता है। इंस्पेक्टर साहब बोले, और अब सिर्फ चाणक्य नीति ही नहीं, नया कानून भी तुम्हारे साथ खड़ा है। बीएनएस धारा 232 थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। सरल भाषा में, अगर कोई व्यक्ति किसी गवाह को धमकाकर झूठी गवाही दिलाने या सही गवाही देने से रोकने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब तुरंत टीम लेकर गवाह के घर पहुंचे तो उन्होंने धमकी देने वाले शूटर को पकड़ लिया, लेकिन पूछताछ में शूटर हंसने लगा और बोला, मुझे पैसे उस शातिर पार्टनर ने नहीं दिए, मैं तो सिर्फ एक आदमी के लिए काम करता हूं, छाया। इतना बोलते ही उसके मोबाइल में अचानक जोरदार धमाका, पूरा कमरा धुएं से भर गया और इंस्पेक्टर साहब पहली बार हैरान रह गए। अंतिम सवाल, क्या छाया ने अपना राज छुपाने के लिए अपने ही आदमी को खत्म कर दिया, या फिर चालाक कॉर्पोरेटर की गिरफ्तारी भी उसी की कोई बड़ी साजिश थी? जानिए अगले पार्ट में। लेकिन असली मास्टरमाइंड छाया अभी भी बाहर है। क्या इंस्पेक्टर साहब उसे पकड़ पाएंगे? जानिए अगले पार्ट में। 100 दिनों की इस थ्रिलर कानून और चाणक्य नीति सीरीज के अगले धमाकेदार पार्ट्स के लिए अभी नीचे दिए फॉलो बटन को दबाएं।